हेलो क्लास। आज की क्लास हमारी कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग का 9th पार्ट है। आज की क्लास में हम देखेंगे लिस्ट डेटा टाइप। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स देख लेते हैं कि डेटा क्या होता है। डेटा फैक्ट्स का कलेक्शन होता है और डेटा क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। क्वालिटेटिव डेटा का मतलब कि डेटा डिस्क्रिप्टिव टाइप का है या नॉन न्यूमेरिकल टाइप का है, और क्वांटिटेटिव डेटा का मतलब वो डेटा न्यूमेरिकल टाइप का है। तो डेटा और न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन में दोनों में अंतर होता है। तो अगर हम कार की बात करें और हम कहें रेड कलर तो ये क्वालिटेटिव डेटा है। इस तरीके से अगर हम कार का कहें फोर व्हील्स तो ये क्वांटिटेटिव डेटा है। इंफॉर्मेशन क्या होता है, जब हम किसी डेटा को प्रोसेस करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसे हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे अगर हम केवल इस नंबर की बात करें तो ये हमारे लिए क्या है, एक डेटा है। और अगर हमें ये पता है कि ये नंबर किसी का स्टूडेंट रमेश का फोन नंबर है तो ये हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन है। अब हम देखते हैं डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप डेटा का एक एट्रीब्यूट होता है या डेटा की एक प्रॉपर्टी होती है जो हमें बताता है कि डेटा किस टाइप का है और हम उस डेटा पे क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो डेटा टाइप इज एन एट्रीब्यूट ऑफ डेटा which describes type of data and associated operations that can be performed on the data। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे डेटा ऑब्जेक्ट होते हैं पाइथन में वो कितने टाइप के होते हैं। तो पाइथन में हम डेटा ऑब्जेक्ट्स को म्यूटेबल और इम्यूटेबल कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली कैटेगरी जो है वो म्यूटेबल और दूसरी कैटेगरी इम्यूटेबल। तो अभी हम ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पाइथन में हर ऑब्जेक्ट की तीन प्रॉपर्टी होती हैं। उसकी एक आइडेंटिटी होती है, उसका एक टाइप होता है और उसकी एक वैल्यू होती है। तो अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो मेमोरी में वो कोई ना कोई एड्रेस ऑक्यूपाई करता है और उसी एड्रेस को हम उस ऑब्जेक्ट का आईडी बोलते हैं। तो अगर हम आईडी और उसके बाद ब्रैकेट में हम उसको ऑब्जेक्ट को पास करते हैं तो हमें उसकी आइडेंटिटी मिल जाती है या उसका एड्रेस मिल जाता है। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की टाइप। टाइप हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप क्या है। तो जैसे इंटीजर टाइप का डेटा हो सकता है, फ्लोट टाइप का हो सकता है, तो ये हमें बताता है क्या उसका टाइप है। और टाइप हमें ये भी बताता है कि हम उस पर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो टाइप टेल्स व्हाट ऑपरेशंस आर सपोर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट एंड पॉसिबल वैल्यूज दैट कैन बी असाइन्ड टू इट। और इसको अगर हमें किसी डेटा का टाइप निकालना है तो हम टाइप और ब्रैकेट में उसमें अगर ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं तो ये हमारा उसका टाइप बता देता है। और हर ऑब्जेक्ट की एक वैल्यू होती है। तो इस वैल्यू को हम अगर हम आइडेंटिटी और टाइप की बात करें तो आइडेंटिटी हम एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, मेमोरी में उसकी एक लोकेशन हो गई तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते। इसी तरीके से टाइप ऑब्जेक्ट का एक टाइप होता है और हम उसे भी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम वैल्यू को कुछ ऑब्जेक्ट्स के लिए चेंज कर सकते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स के लिए चेंज नहीं कर सकते। तो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन डेटा ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम लिस्ट और डिक्शनरी की बात करें तो ये ऐसे डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी हम लोग वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, तो ये म्यूटेबल है। और अगर हम इम्यूटेबल डेटा ऑब्जेक्ट की बात करें तो हमारे न्यूमेरिक टाइप के डेटा, स्ट्रिंग और टप्पल, ये हमारे इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट हैं। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट मींस आपने एक बार इनको क्रिएट कर दिया तो हम इनकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। इफ द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज्ड after it is created, it is called immutable data। When an attempt is made to update the value of an immutable object, a new object is created in memory। तो इसका हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम मान लीजिए हम एक वेरिएबल लेते हैं x, मान लीजिए हम उसमें 100 असाइन कर देते हैं और अभी हमें इसकी आईडी देखनी है। तो हम आईडी फंक्शन के अंदर हमने जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको पास किया तो ये हमें उसकी आईडी मिल गई। ये आईडी क्या होता है, उसका मेमोरी में एड्रेस होता है कि ये मेमोरी में किस लोकेशन पे है। तो अगर हमें इसका टाइप देखना है तो टाइप ऑफ एक्स हम टाइप करेंगे तो हमें क्या मिल गया, क्लास इंटीजर टाइप। तो ये इंटीजर टाइप का हमें ऑब्जेक्ट है और इसकी वैल्यू क्या है, 100। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू चेंज हो सकती है और कुछ की नहीं हो सकती है। तो मान लीजिए अगर हम x की वैल्यू चेंज करना चाहें, x इज इक्वल टू x+1 लिखते हैं तो इस केस में क्या होता है, हम अगर प्रिंट कराते हैं प्रिंट x, तो यहाँ पे x की वैल्यू तो प्रिंट हो गई 101। तो हमें लग रहा है कि x की वैल्यू चेंज हो गई। लेकिन अगर हम अभी चेक करें x की इस टाइम आईडी क्या है, तो यहाँ पे जो आईडी थी देखिए लास्ट में 928 थी, अभी 960 है। मींस ये दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। तो अभी हमने वैल्यू चेंज करने की कोशिश की तो क्या हुआ, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जो कि ऑब्जेक्ट
जो कि हमारी मेमोरी में किसी दूसरी लोकेशन पे है। तो यहाँ पे हमने देखा व्हेन एन अटेम्प्ट इज मेड टू अपडेट द वैल्यू ऑफ एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट अ न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इन मेमोरी। तो ये जो ऑब्जेक्ट हुआ x, क्या हुआ, जब हमने x की वैल्यू को इंक्रीज करने की कोशिश की तो हमारी मेमोरी में एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जिसकी मेमोरी लोकेशन ये है, पहले की मेमोरी लोकेशन ये थी। तो हमारा जो न्यूमेरिक टाइप का है वो क्या है, हमारा इम्यूटेबल डेटा। तो और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। तो अगर हम लिस्ट और डिक्शनरी की बात करें तो दोनों ऐसे हमारे ऑब्जेक्ट हैं जिनकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर हम डेटा ऑब्जेक्ट को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, इम्यूटेबल डेटा ऑब्जेक्ट और म्यूटेबल डेटा ऑब्जेक्ट। इम्यूटेबल डेटा ऑब्जेक्ट में हमारे इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग और टपल आ गए। स्ट्रिंग हमने पिछली क्लास में देख लिया, बूलियन हमने पहले डेटा टाइप्स में देखा हुआ है। और म्यूटेबल डेटा ऑब्जेक्ट में लिस्ट जो हमें आज स्टार्ट करेंगे और डिक्शनरी ये हमारे आगे सिलेबस में है, टपल हमारे आगे सिलेबस में है। तो ये हमारे म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा ऑब्जेक्ट हो गए। तो मान लीजिए अगर हम अभी हमने एग्जांपल इसका देख भी लिया कि हमने एक प्रोग्राम बनाया, num1 इक्वल टू 300, हमने एक स्टेटमेंट 1 लिया और num2 इक्वल टू num1 और num1 इक्वल टू num2 प्लस 100। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने num1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कि 300 वैल्यू होल्ड करेगा और मेमोरी में उसका कोई एड्रेस होगा। मान लीजिए num1 वेरिएबल 300 जो हमारी वैल्यू थी वो मेमोरी में एड्रेस है 1000 और ऑब्जेक्ट हमारा है ये 300, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, उसकी वैल्यू क्या है 300, उसका मेमोरी में एड्रेस है 1000 और num1 नाम का हमारा जो वेरिएबल है वो इसको रेफर कर रहा है। तो ये हमारा स्टेटमेंट 1 हो गया। num1 इक्वल टू 300 लिखेंगे तो उससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारी मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसकी वैल्यू होगी 300 और उसकी कोई मेमोरी लोकेशन होगी। तो मान लीजिए मेमोरी लोकेशन उसकी है 1000 और num1 नाम का जो वेरिएबल है वो उसको रेफर कर रहा होगा। अब जब हम करते हैं num2 इक्वल टू num1 तो क्या होता है, num2 इक्वल टू num1 करते ही जो हमारा काम num1 कर रहा था अब वो num2 भी करने लगेगा। अभी तक num1 हमारा 300 को प्रेफर कर रहा था तो अभी num2 भी 300 को रिफर करने लगेगा। तो इस जैसे हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो जो हमारा 300 ऑब्जेक्ट है वो उसको num1 भी रिफर कर रहा होगा और num2 भी रिफर कर रहा होगा और उसकी मेमोरी में लोकेशन क्या होगी 1000। अब मान लीजिए थर्ड स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा num1 इक्वल टू num2 प्लस 100। num2 अभी हमारा क्या कर रहा है 300 को रिफर कर रहा है और num1 इक्वल टू num2 प्लस 100 हम जैसे ही करेंगे तो हमारा num1 किसको रिफर करने लगेगा 400 को, क्योंकि num2 अभी किसको रिफर कर रहा है 300 को, तो 300 प्लस 100 तो num1 400 को रिफर करने लगेगा। तो जैसे ही हम लिखेंगे num1 इक्वल टू num2 प्लस 100 तो हमारा num1 रेफर करने लगेगा 400 को और मान लीजिए उसकी जो मेमोरी में लोकेशन है वो है 2200। तो पहले कितनी थी लोकेशन 1000 थी, num2 जिसको रेफर कर रहा था, तो num2 पहले इसको रेफर कर रहा था तो num2 इसे रेफर करता रहेगा लेकिन num1 इसे रेफर करने लगेगा। यहाँ पे हमने देखा कि हमने num1 की वैल्यू चेंज करने की कोशिश की तो उस केस में क्या हुआ, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ मेमोरी में और num1 उसे रिफर करने लगा। तो यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, पुराने ऑब्जेक्ट की वैल्यू वही है। तो इसी तरीके से हमने जब देखा इफ द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज आफ्टर इट इज क्रिएटेड इट इज कॉल्ड इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। तो जो हमारा न्यूमेरिक है वो इम्यूटेबल है। तो यहाँ पे हमने देखा हमने न्यूमेरिक की वैल्यू चेंज करने की कोशिश की तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, पुराना ऑब्जेक्ट में हमने कोई चेंज नहीं कर पाया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लिस्ट। जो हमारा लिस्ट है वो म्यूटेबल टाइप का है, हमने देख लिया। म्यूटेबल क्या है, मींस हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो लिस्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स होता है और जो हम लिस्ट को जो शो करते हैं उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के हेल्प से शो करते हैं। लिस्ट में जितने सारे एलिमेंट्स होते हैं तो हम लिस्ट का एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट एंड आर सेपरेटेड बाय कॉमा। तो लिस्ट में जो भी हमारे सारे एलिमेंट होंगे उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट में कॉमा के थ्रू सेपरेट करके लिखते हैं। और लिस्ट एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस होता है, यहाँ पे हर एक एलिमेंट की एक फिक्स पोजीशन होती है जिसको हम इंडेक्सिंग से एक्सेस कर सकते हैं। और लिस्ट में एक ही आइटम मल्टीपल बार भी हो सकता है, लिस्ट म्यूटेबल होती है और लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट हमारा कुछ इस टाइप का होता है। तो अगर हम लिखते हैं लिस्ट 1 इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर कुछ भी पास नहीं करते तो ये हमारी एक एम्प्टी लिस्ट है। और अगर हम लिस्ट में केवल नंबर्स देना चाहते हैं, मान लीजिए लिस्ट 2 इक्वल टू हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हमारे सारे एलिमेंट हो गए। 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 3 एक एलिमेंट है, 4 एक एलिमेंट है, 5 एक एलिमेंट है। तो जैसे ही करेंगे प्रिंट लिस्ट 2 हमारी ये लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। इसी तरीके से मान लीजिए हम एक लिस्ट बनाना चाहते हैं जिसमें केवल हमारी स्ट्रिंग हो, तो यहाँ पे हमने ए को सिंगल कोट में दिया है, मतलब ये एक स्ट्रिंग है, कॉमा बी, कॉमा सी, कॉमा डी, ये हमारी 4 स्ट्रिंग हो गई। और जैसे हम इसको प्रिंट लिस्ट
ठीक करेंगे तो ये हमारी लिस्ट प्रिंट हो गई। तो लिस्ट में इसी तरीके से हम नंबर, फ्लोट और स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं। मान लीजिए हमने एक लिस्ट 4 बनाई, उसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1,3.14, हेलो, ये हमारे नंबर हो गया, ये हमारा फ्लोट हो गया और ये हमारी स्ट्रिंग हो गई। तो इसको हम प्रिंट करेंगे 1,3.14, हेलो, तो ये हमारी लिस्ट प्रिंट हो गई। इसी तरीके से लिस्ट में हमारे लिस्ट भी एक एलिमेंट लिस्ट का हो सकता है। तो मान लीजिए हमने एक लिस्ट ली और आगे हम देखेंगे कि जो हमारा टपल होता है उसको हम पैरेंथेसिस की हेल्प से शो करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक लिस्ट ली, लिस्ट का पहला एलिमेंट है एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट है 1, ये हमारे सेकंड एलिमेंट, ये पूरा एक सेकंड एलिमेंट है। तो ये हमारी एक टपल है, आगे हम देखेंगे। और ये थर्ड एलिमेंट जो है हमारा वो खुद एक लिस्ट है। तो लिस्ट के अंदर हम स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, टपल डाल सकते हैं, लिस्ट के अंदर लिस्ट खुद भी हो सकती है। तो इस तरीके से हम लिस्ट बना सकते हैं। तो लिस्ट के अंदर कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट उसका एलिमेंट हो सकता है। अब देखते हैं लेंथ ऑफ ए लिस्ट। मान लीजिए लिस्ट में हमारे 5 एलिमेंट है, तो हम उसकी लेंथ को बोलेंगे 5। तो लेंथ ऑफ ए लिस्ट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन अ लिस्ट। तो मान लीजिए हमारी जैसे यहाँ अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ है 4। अगर हम इस लिस्ट की बात करें तो इसकी लेंथ है 3। अगर हम इस लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारे 3 एलिमेंट है, तो इसकी लेंथ है 3। तो हम लेन फंक्शन होता है पाइथन में, उसकी हेल्प से हम किसी भी लिस्ट की लेंथ निकाल सकते हैं। तो लेन फंक्शन, दिस फंक्शन यूज्ड फॉर गेटिंग द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन अ लिस्ट। The len method takes a list as an argument and returns the length of the given list। तो मान लीजिए अगर हम उसमें सिंटेक्स है इसका लेंथ और उसके बाद ब्रैकेट में लिस्ट का नाम। मान लीजिए हमने लिस्ट 1 नाम की एक लिस्ट बनाई, उसमें हमने 5 कलर दिए हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज और रेड। तो अगर हम प्रिंट लेन ऑफ लिस्ट 1 की लिस्ट का नाम है तो वो क्या प्रिंट कर देगा 5, क्योंकि इसके कितने एलिमेंट है 5। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।